जब हम आसमान में स्टार्स को देखते हैं तो हमें लाखों की संख्या में स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उन स्टार्स के आगे क्या होगा? वहाँ पर कुछ ऐसे गैलेक्सी हो सकते हैं जिसमें अरबों की संख्या में स्टार मौजूद हो, या फिर कुछ ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जिनके सरफेस में लाइफ मौजूद हो, और हो भी सकता है कि कुछ ऐसा रहस्यमय चीज मौजूद हो जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया M82 नाम के इस गैलेक्सी को देखो, और फिर इसी इमेज को जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया तो आप साफ इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस देख सकते हो, और आप इसके एडवांसमेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये ब्रह्मांड में 13.5 अरब साल पहले के इवेंट को देख सकता है। और यही नहीं, ये टेलीस्कोप कई लाइट ईयर दूर मौजूद प्लेनेट के एटमॉस्फेयर तक को देख सकता है। और आज हम लोग इस वीडियो में वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि ये आखिरकार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ओल्डेस्ट गैलेक्सी। हाल ही में वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ही बन गया था। इसी साल वैज्ञानिकों ने JADES-GSZ14 नाम के इस गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो आज से 13.5 अरब साल पहले ही बन गया था, यानी कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के मात्र कुछ करोड़ साल के बाद ही बन गया था। वेब टेलीस्कोप का जो सबसे खास बात है वो है इसका इंफ्रारेड कैमरा, क्योंकि इसकी मदद से ये टेलीस्कोप उन गैलेक्सी को भी देख सकता है जिनके लाइट को हम तक आने में अरबों साल का समय लगेगा। इससे पहले GN-Z11 नाम के इस गैलेक्सी को सबसे पुराना गैलेक्सी माना जाता था, लेकिन जब से इस गैलेक्सी को ढूंढा गया है तब से GN-Z11 का भी रिकॉर्ड इस गैलेक्सी ने तोड़ दिया है। और इसी दौरान वेब टेलीस्कोप ने काफी इंटरेस्टिंग चीजों का खोज किया है। वेब टेलीस्कोप ने ये देखा कि जिस टाइम हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम जो गैलेक्सी मौजूद था उनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्टार मौजूद थे और उनका आकार भी काफी छोटा होता था। और साथ ही वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी गैलेक्सी हो सकते हैं जो इस गैलेक्सी से भी पुराना हो, लेकिन अभी तक हम लोग उन गैलेक्सी को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। इन सभी गैलेक्सी के बारे में जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है। और साथ ही ये सभी चीजें सिर्फ थ्योरी को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के बारे में भी बताता है। जैसे जैसे हम लोग नए नए डिस्कवरीज करेंगे हम लोग ब्रह्मांड के रहस्य को भी जानने लगेंगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना। ये टेलीस्कोप सिर्फ पुराने गैलेक्सी का ही पता नहीं लगा सकता, बल्कि ये हमारे पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर मौजूद कई एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का भी पता लगा सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है तो मैं आपको 2 वर्ड में समझा देता हूँ। ये वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मौजूद होते हैं, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद होते हैं, और इसी को साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो आखिरकार हम इन एक्सोप्लैनेट में खोज क्या रहे हैं? तो इसका जवाब है लाइफ। हाँ, आप लोग इसे एलियन भी बोल सकते हो, और ये एक ऐसा मिस्टीरियस क्वेश्चन है कि एलियन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, इसका सटीक जवाब किसी को भी मालूम नहीं है। और इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में झांकना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लोग प्लैनेट के हैबिटेबिलिटी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना होगा। और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद तत्वों से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है। और साइंटिस्ट इन्हीं सभी चीजों से ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार वो प्लैनेट कितना हैबिटेबल है, या फिर उस प्लैनेट में लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए हमारी पृथ्वी से लगभग 1150 लाइट ईयर दूर मौजूद WASE-96b नाम के इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को जब वेब टेलीस्कोप ने देखा तो वेब टेलीस्कोप को इसके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्स मिले। और वैज्ञानिकों को इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर मिलना हमें यह दर्शाता है कि इस प्लैनेट में जीवन को सपोर्ट करने के लिए वो सभी तत्व मौजूद हो सकते हैं जिसके वजह से कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंस में आ सकता है। और साथ ही ये टेलीस्कोप किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का ये पता नहीं लगा सकता, बल्कि वो प्लैनेट अपने स्टार से किस तरह इंटरेक्ट करता है उसका भी पता लगा सकता है। साथ ही वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे प्लैनेट को भी डिस्कवर किया है जिनके बादल सिलिकेट के बने होते हैं। और आपको बता दूं कि ये काफी रेयर है। हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक एक भी प्लैनेट नहीं खोजा गया है जिसका बादल सिलिकेट से बना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो रिलेटेड है स्टार के फॉर्मेशन से। आप लोगों ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि आखिरकार किसी भी स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टार गैस और डस्ट क्लाउड से बनते हैं, जिसे हम लोग स्टार नर्सरीज कहते हैं। और इसी चीज का पता वेब टेलीस्कोप ने डिटेल में लगाया है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार स्टार नर्सरीज काम कैसे करते हैं। जब गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो इनके सेंटर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। पहले तो ये सभी चीजें एक थ्योरी बेस्ड थी, लेकिन वेब टेलीस्कोप ने अपने इंफ्रारेड कैमरे से इसे लाइव देखा था। और साथ ही ये टेलीस्कोप ये भी बता सकता है कि कोई भी स्टार कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी स्टार के उम्र के बारे में जान सकते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग अपने सन के करंट एज के बारे में जानते हैं, जो कि लगभग 4.6 अरब साल का है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो रिलेटेड है डार्क मैटर से। अगर आपको
आपको इंटरस्टेलर स्पेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप लोगों ने कभी ना कभी डार्क मैटर के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि हमारा पूरा यूनिवर्स का 27% हिस्सा है। और वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर को समझना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि ये ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है, ना ही ये कुछ ऐसी चीज को एमिट करता है जिसके वजह से साइंटिस्ट डायरेक्टली डार्क मैटर को देख सकते हैं। और इसी की वजह से डायरेक्टली डार्क मैटर को देख पाना साइंटिस्टों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार डार्क मैटर दिखाई नहीं देता है तो फिर हम लोग इसके एग्जिस्टेंस को कैसे बता पाते हैं? तो इसका जवाब भी साइंटिस्टों ने दिया है। साइंटिस्ट डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का पता इसके आसपास हो रहे ग्रेविटेशनल हलचल की वजह से पता लगा पाते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग वेब टेलीस्कोप की बात करें तो वेब टेलीस्कोप भी डायरेक्ट डार्क मैटर को नहीं देख सकता। वेब टेलीस्कोप डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग मेथड का यूज करता है। और साथ ही वेब टेलीस्कोप ने यह भी डिटेक्ट किया है कि सभी गैलेक्सी के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में डार्क मैटर मौजूद होता है। और डार्क मैटर वही चीज है जिसके वजह से गैलेक्सी आपस में बंधे रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर डार्क मैटर नहीं होता तो सभी गैलेक्सी फैल जाते, और यहाँ तक कि ये हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन स्पीड को भी कम करता है, जिसके वजह से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद अगर हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर नहीं रहता तो हमारा यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर मेरे और आप सभी लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कभी भी हम लोग डार्क मैटर को सीधे देख सकते हैं? तो इसका जवाब अभी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से साइंटिस्ट इसके मौजूदगी का पता लगा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इसे नहीं देख सकते हैं। मे भी फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले जिससे कि हम लोग डार्क मैटर को डायरेक्टली देख सकते हैं, और अभी फिलहाल में ये चीज इम्पॉसिबल है। तो अगली बार अगर आप आसमान में देखो तो ये मत सोचना कि वहाँ सिर्फ एक स्टार मौजूद है, उसके आगे क्या क्या चीज मौजूद हो सकता है इसका हम लोग अनुमान तक नहीं लगा सकते। और ये सभी डिस्कवरी जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमर के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि हम नॉर्मल इंसानों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए हम लोग एक ऐसे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के उन इमेजेस और इवेंट को देख पा रहे हैं जो कि अरबों साल पहले हो चुके हैं, और साथ ही हम लोग ये भी जान पाए कि हमारा और हमारे पूरे ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ है। सो स्पेशली ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ब्रह्मांड के एक छोटे से प्लेनेट में हम इंसान बैठकर कई अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद हो रही चीजों को देख पाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। सो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बताया है। वेब टेलीस्कोप ने ऐसे काफी सारे डिस्कवरीज किए हैं जिसे आप इंटरनेट में देख सकते हो। यहाँ पे उन सभी डिस्कवरीज के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से आप इंटरनेट में जाके देख सकते हो। सो अगर आप भी मेरी तरह इंटरस्टेलर स्पेस के शौकीन हो और नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।